जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में अध्याय जो है 6 देखेंगे। क्लास 9th का जो है ज्योग्राफी है और उसका नाम है जनसंख्या, जिसे पॉपुलेशन कहते हैं। नाम क्या है? जनसंख्या है, जिसे क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब होता है क्या चीज़? जनसंख्या। अब इसको देखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या होता है पॉपुलेशन, इसको समझाते हैं। कहता है किसी भी देश का आर्थिक विकास या मुख्यतः किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला का नाम प्राकृतिक संसाधन, पहला का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा का नाम क्या है? मानवीय संसाधन। मतलब हुआ कि किसी भी देश का जो है विकास देखा जाए तो आर्थिक विकास का मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। एक जो है प्राकृतिक संसाधन कितना उसके पास उपलब्ध है, दूसरा जो मानवीय संसाधन, मानव उसका जो है उपयोग किस प्रकार करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधनों का होता है, अर्थात जनसंख्या का है। बिल्कुल। देखिए, मानवीय संसाधन का मतलब उस वस्तुओं का उपयोग आप किस प्रक्रिया से करते हैं, वो जो है उसका मैंने मानवीय संसाधन का अर्थात जनसंख्या का अर्थ होता है। और क्योंकि जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं, साध्य भी है, और मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपभोग दोनों करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मानव जो है संसाधनों का निर्माण और उपभोग क्या करता है? दोनों करता है। संसाधन को स्वयं मानव बनाता भी है और उसका क्या करता है? उपयोग भी करता है, उपभोग भी करता है। वह स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जनसंख्या अथवा मानवीय प्रयत्नों के अभाव में किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान और उत्पादन संभव नहीं है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी देश का वास्तविक स्वरूप उस देश की भूमि अथवा जलाशयों या खदानों में पशुओं अथवा धन दौलतों में नहीं, वरन उस देश के स्वच्छ एवं सुखी पुरुषों एवं बच्चों एवं स्त्रियों में निहित है। मतलब हुआ कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी देश का वास्तविक स्वरूप, किसी भी देश का अगर जो वास्तविक स्वरूप देखना है कि उसका क्या मतलब जो आकार है, तो उस देश की भूमि से नहीं देखा जाएंगे, और जलाशय और खदान से नहीं मतलब रखता है, पशुओं से नहीं है, मतलब धन दौलत से नहीं, जबकि मतलब वहाँ का लोग जो है कितना खुश हैं और वहाँ कितना सुखी संपन्न है, पुरुष जो है और बच्चे हैं, स्त्रियों में निहित होती है। मतलब जो है देश के स्वच्छ एवं सुखी पुरुषों एवं बच्चों एवं स्त्रियों में क्या होती है? धन दौलत में नहीं, वरन उस देश के स्वच्छ एवं सुखी पुरुषों में बच्चों में क्या होती है? निहित होती है। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है। मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जब जनसंख्या का भय बना रहे, डर लगा रहे, तो इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या का क्या कहते हैं? इसे जनसंख्या का विस्फोट कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, लिखा जाता है जनसंख्या का विस्फोट क्या होता है कि भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है, इसे जनसंख्या का विस्फोट नाम दिया जाता है। और इस जनसंख्या विस्फोट ने देश की सीमित विकास योजनाओं को प्रभावित किया है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं रही होंगी, और हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। मतलब हुआ कि किसी भी देश का जो है आबादी कितना है, मानव जो है मानव संसाधनों का उपयोग, और मानव स्वयं संसाधन है और संसाधनों का उपयोग और निर्माण दोनों करता है। इसलिए हमें ये जानना होगा कि किस देश में कितने लोग रहते हैं और उसकी आबादी कितनी है। तो मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग दोनों करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि देश के कितने लोग निवास करते हैं, ताकि इससे पता लगाया जाएगा कि वहाँ के लोग जो हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी क्या प्राप्त होगी। देखिए, अब बच्चों, तुम पढ़ती जनसंख्या के अंग हो, और आज हम जनसंख्या से जुड़ी निम्नलिखित बातों 3 बिंदुओं पर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट का नाम क्या है? पहला, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, यानी जनसंख्या का आकार एवं वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। और जनसंख्या में वृद्धि जो होती है किस कारण से होती है, और एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को बताएंगे, और जनसंख्या के गुण विशेषता बताएंगे। जनसंख्या ज़्यादा होने से और ना होने से उनका गुण क्या है, विशेषता क्या बताएंगे। तो पहले हम चलते हैं जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का आकार एवं क्या चीज़? वितरण। तो मार्च 2001 की बात करें, मार्च जो है जनसंख्या अगर जो बात करें मार्च 2001 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ लाख थी। अगर जो देखा जाए तो 1 मार्च 2001 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या कितना था? 102.8 करोड़, मतलब 102 करोड़ लाख थी, जो कि विश्व की, अब ध्यान रखिएगा, जो कि
जो कि विश्व की कुल आबादी की जो कि विश्व की कुल आबादी की बात करें तो विश्व की कुल आबादी का जो है 16.7% थी, मतलब 16.7% थी। एक करीब 103 करोड़ लोग भारत के यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर क्षेत्र में, मतलब जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास कर रहे थे। विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरे वर्ल्ड का 2.4% के विशाल क्षेत्र में जो है आसमान रूप से वितरित हुए हैं। और एक निश्चित समय अंतराल के आधारित जनगणना को जनगणना कहते हैं। जनगणना क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। मतलब एक निश्चित पॉइंट के बाद क्या होता है, व्यक्तियों की गिनती होती है, जिसको जनगणना कहते हैं। और भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में, याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई, 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। और सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। पहला जो सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी, लेकिन सन 1881 ईस्वी में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो 1881 हो जाएगा। और पहली बार जनगणना हुआ जो संपूर्ण हुआ भारत का, और उनमें से उस दिन के बाद से क्या हुआ, नियम बन गया कि प्रत्येक 10 साल पर क्या होता है, जनगणना होती है। तो भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी सामायिक तथ्यों तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत होता है। और आप अपने पुस्तकालय में जानकारी रिपोर्ट करके देख सकते हैं। 2001 की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत का जो है 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य का नाम क्या था, उत्तर प्रदेश, जहां कुल आबादी लगभग जो है 16.60 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करती है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 16% निवास करती है। और दूसरे स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है, जहां 9.68 करोड़ आबादी है। और जो कुल जनसंख्या का कितना है, तो कुल जनसंख्या का बताएंगे, जो कुल जनसंख्या का कितना है, 9.2% है। और तीसरे स्थान पर बिहार की आबादी, ध्यान रखिएगा। तो पहला हमारा क्या पता चला, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा कौन, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन, बिहार की आबादी 8.29 करोड़ है। और कुल देश की जनसंख्या का 8.60% जो है यहाँ की आबादी है। और इन बड़े राज्यों के विपरीत हिमालय क्षेत्रों के सिक्किम राज्य की आबादी 5 लाख, मात्र कितना है, 5 लाख है। और तथा लक्षद्वीप में लगभग जो है केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। और भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। यानी भारत का जितना देखा जाए तो सबसे अधिक आबादी कौन कौन राज्यों में, याद रखिएगा। पहला का नाम उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश। और दूसरा की बात करें तो महाराष्ट्र हो गया। और तीसरे की बात करें तो बिहार हो गया। और अगले की बात करें तो पश्चिम बंगाल। और अगले हमारा कौन है, आंध्र प्रदेश। यही जो 5 राज्य है, भारत की लगभग आबादी जो है आधी आबादी कहाँ निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में एवं आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और आगे ध्यान रखिएगा, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल जो है कितना है, 5.5% है। जानकारी ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जानकारी प्राप्त करना है कि भारत की जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण हो सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा से घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है कि भूमि के प्रति इकाई पर अधिवास होने वाली जनसंख्या जो है। और भारतीय जनगणना के विभाग में द्वारा स्तरीय मापक के रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर, देखिए हम बताए थे कि प्रति वर्ग किलोमीटर को एक इकाई माना गया है। और इस दृष्टि से भारत की जनगणना 2001 के अनुसार देखा जाए तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते थे। और लेकिन इसमें भारी विषमता आई है, मतलब बदलाव हो गया है। और मैदानी राज्यों में बात करें तो मैदानी राज्य में लोग देखिए ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैदानी राज्यों की बात करें तो मैदानी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व है। तटीय राज्यों में काफ़ी कम घनत्व होता है। लेकिन पर्वतीय राज्यों में अधिवास, आर्थिक, संरचनात्मक एवं सुविधा की कमी के अभाव के कारण कम घनत्व पाए जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, मैदानी भागों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ जो है रोजी रोजगार की ज़िंदगी ज़्यादा मिलती है और अपना कृषि कार्य भी कर लेते हैं। तटीय राज्यों में काफ़ी कम घनत्व होता है और काफ़ी घनत्व है। अन्य तटीय राज्यों में सबसे अधिक घनत्व मिलता है। और लेकिन पर्वतीय राज्यों की बात करें तो अधिवास, आर्थिक, संरचनात्मक सुविधा के कमी के कारण क्या होते हैं, वहाँ लोग नहीं बसना चाहते हैं और कम घनत्व पाए जाते हैं। पठारी राज्यों की बात करें तो समान घनत्व की स्थिति होती है। पठारी राज्यों में क्या है, कम समान घनत्व रहेगा।
अब आगे ध्यान रखिएगा कि जो है भारत जो है भारतीय राज्यों में बात करें, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा व्यक्ति आपको कहाँ मिलेंगे? तो पश्चिम बंगाल में। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल है। और यहाँ औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 904 व्यक्ति रहते हैं। सोचिए, यानी 1000 प्रति किलोमीटर में एक किलो प्रति, यदि एक वर्ग किलोमीटर यानी एक वर्ग किलोमीटर में यदि 1000 व्यक्ति रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? 1000 आबादी रहते थे। यहाँ लेकिन कितना है? 900 हम बताए थे प्रत्येक किलोमीटर में जो इकाई का माना गया है। तो प्रत्येक किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ कितना है? 904 व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद क्रमशः बिहार, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? बिहार है। और तीसरे नंबर पर केरल है। और केरल को माना जाता है सबसे कम घनत्व वाला राज्य का नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अर्थात क्या कारण इसका है? तो पर्वतीय राज्य होने के कारण, जहाँ औसत घनत्व कितना होता है? मात्र, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 13 व्यक्ति रहते हैं। सोचिए, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सबसे ज़्यादा रोल नंबर 1 पर किसका नाम रखिएगा? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व भारत में मिलता है। भारत के राज्यों में से पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक घनत्व मिलता है। और दूसरे नंबर पर बिहार हो गया, जहाँ जो है बिहार में 881 व्यक्ति, और वो पश्चिम बंगाल में 904 व्यक्ति, और केरल में 819 जो व्यक्ति रहते हैं, स्थान निवास करते हैं। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसका मुख्य कारण क्या बताएंगे? क्योंकि एक पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ सुख सुविधाओं के अभाव है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है? मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित कर देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य क्या है? दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और यहाँ कितने लोग रहते हैं? तो 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। सोच लीजिए, 9340 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। लेकिन सबसे कम घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है। सबसे कम घनत्व कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है घनत्व कितना है? मात्र 34 व्यक्ति है। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो मात्र कितने व्यक्ति हैं? 34 व्यक्ति। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा जनसंख्या का क्या घनत्व था? जनसंख्या का वितरण है। अब देखिए, जनसंख्या में वृद्धि का कारण होता है, जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होने का क्या कारण है? तो भारत के औसत घनत्व में भी तेजी से वृद्धि हुई है। या 1901 ईस्वी से मात्र 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था, जबकि 2001 में बढ़कर 325 हो गया। सोचिए, जब 1901 की बात करें तो उसमें मात्र 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2001 में बढ़कर कितना हो गया? 325 हो गया, और प्रति वर्ग किलोमीटर में हो चुका है। और जानकारी बताएंगे कि अगर जो है जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होता है? देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समान अंतरालों में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन संख्या कहलाता है, जनसंख्या में वृद्धि कहलाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को जो है 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाला। पहला का नाम क्या? सापेक्ष वृद्धि। दूसरा का नाम बताएंगे प्रतिवर्ष होने वाला। प्रतिशत परिवर्तन के कारण द्वारा जो वृद्धि होता है उसको जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और इसका आंकड़ा देखा जाता है 10 वर्षों के बीच। तो 1 से यानी मान लें 10 वर्षों के अंतराल में कितनी जनसंख्या आबादी बढ़ी है, उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या में वृद्धि कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष या दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण देखा जाए तो पहले जनसंख्या, जैसे 1991 की बात करें तो बाद की जनसंख्या 2001 की बात करें तो से घटा कर इसे प्राप्त किया जाता है। यानी जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष एक दशक में बढ़ी जनसंख्या, मतलब 10 साल के अंतराल में कितना जनसंख्या बढ़ा है। और जो अभी 2001 की बात करें तो 2001 में कितना जनसंख्या है और 1991 में कितना था, जब आपस में दोनों को घटाते हैं तो घटाने पर जो आता है संख्या का परिमाप, उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जब 10 वर्षों के बीच यानी 1991 और 1910 के 2001 की बात करें और इन दोनों का जो आबादी की बात करके और जब आपस में घटाएंगे तो घटाने से जो प्राप्त होगा उसको कहेंगे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। और जनसंख्या वृद्धि का दूसरा पहलू क्या है? प्रतिवर्ष प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष जो है वृद्धि की दर का अर्थ दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि होती है। यदि 100 व्यक्ति में देखा जाए 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्ति बढ़ गए, उसको कहा जाता है प्रतिशत। उसको क्या बोलेंगे? प्रतिशत वृद्धि दर कहा जाता है। और जो है वार्षिक वृद्धि दर भी इसे कहा जाता है, इसे वार्षिक वृद्धि दर भी कहते हैं। और भारत की आबादी 1951 से यानी 1951 में कितना था तो 3610 लाख से बढ़कर 2001 में कितना हो गया? निकाय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000।
इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 10,280 लाख हो गई है। और सिर्फ देखा जाए तो 1921 की बात करें तो ऋणात्मक संख्या में वृद्धि हुई, मतलब 1921 में ऋणात्मक संख्या में वृद्धि हुई, मतलब लोग पढ़े लिखे शिक्षित हो गए, तो इसमें क्या हुआ देखने को मिला, वृद्धि जो है ऋणात्मक का मतलब कम देखने को मिला। एक सारणी लेते हैं, सारणी में क्या बताया गया है, देखिए वर्ष दिया गया है, कुल जनसंख्या लाख में, और एक दशक में सापेक्ष वृद्धि कितना हुआ है, और यदि बात करें तो वार्षिक वृद्धि दर कितना हुआ है। तो 1951 की बात करें और 1951 में जो है कुल जनसंख्या 361 लाख जो है था, और यहाँ की वृद्धि की बात करें तो 42.43 लाख में वृद्धि हुआ, इतना वृद्धि हुआ है, और प्रतिशत की बात करें 1.25 वृद्धि हुआ है। और 1961 की बात करें तो 439.2 लाख में वृद्धि हुआ है, यानी इतना जनसंख्या बढ़ा है। यानी जनसंख्या थी कब 1961 की बात करें, और जब 1961 में देखा जाए तो इसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो वृद्धि 78.15 चला गया है, इतना लाख में क्या हुआ वृद्धि हुआ है। ये सब जो दिया गया डाटा दिया गया कि कितना बढ़ा कितना घटा है। और 6.1 में जो सारणी में दिखाया गया है, और 6.2 में दर्शाता है कि 1951 से 1981 तक, 1951 से 81 तक की बात करें, 1951 से 81 तक जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है, नियत रूप से बढ़ रही थी, मतलब नियत रूप से बने ज़्यादा नहीं कम बेसी हो रहा था। 1951 से 81 की बात करें तो 51 में देखिए और 81 में देखिए, 1951 और 1981 की बात करें तो लगभग जो है देखिए यहाँ इसका प्रतिशत कितना है, तो इसका प्रतिशत की बात करें तो 1.2% है, जबकि इसका कितना है 2.2 है। लगभग जो है 81 की बात करें तो 2.2 है, तो लगभग समान रूप से बढ़ रहा था। और जैसे ही मतलब सन 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे क्या होगा कम होने लगी है। इस दौरान जन्म दर में तेज़ी से गिरावट आई है, कमी आई है। फिर केवल 2001 में कुल जनसंख्या 182 लाख वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी जो है दशक की वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। सबसे ज़्यादा 2001 में वृद्धि हुआ था जनसंख्या, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, शिक्षित हो गए लोग, अब जो है ज़्यादा जो है अब जो है उससे क्या हुआ जनसंख्या में वृद्धि हो गई, कमी हो गई है। और परिवार नियोजन की जो है लोग पालन कर रहे हैं। परिवार नियोजन में लोग जो है अपना जो है अब चाहते हैं, माता पिता हर एक माता पिता चाहते हैं हम दो हमारे एक बच्चे हों, ताकि इससे क्या होगा जनसंख्या में कमी होगी और इससे पालन पोषण भी अच्छे तरीके से होंगे। आगे जो है कुछ पार्ट जो रह गया है उसको अगले पेज को जो है अगले वीडियो में समझा देने का प्रयास करेंगे, और जितना बात बताया गया उसको ध्यान में रखिएगा। और कुछ पार्ट जो बच गया जनसंख्या के प्रति उसे देख लीजिएगा, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। फिर आपका जो है अगले क्लास में कुछ पार्ट जो बचा है उसको अगले क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जनसंख्या क्या अर्थ होता है, इसके जो है इससे इन पहलुओं पर गौर किया गया इन किताबों में, इन चैप्टर में जो है जनसंख्या में वृद्धि कहाँ हो रही है। इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जनसंख्या का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कौन केंद्र शासित प्रदेश में है, ये सब बात को ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, बाय।